जय श्री राम दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं जिसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वैसे उसको इंट्रोड्यूस करना तो बहुत छोटी सी बात होगी। उसकी पहचान एक अपने आप में एक ब्रांड है, और क्या मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं, जिसकी फहरिस्त बहुत ही ज्यादा लंबी है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये मेरे दोस्त भी हैं, ये मेरे ट्रेनर भी हैं, ये मेरे सब कुछ रहे हैं मेरी जर्नी में, जो मैंने पावर लिफ्टिंग करी, बॉडी बिल्डिंग करी, और जो हमारा साथ रहा वो आज हम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं। और मैं ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जो मेरे दोस्त को या इनको, अरुण कुमार को, कोई ना जानता हो। इनकी फहरिस्त थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा। जो इनके अचीवमेंट्स हैं: मिस्टर यूनिवर्स करंट 2022, मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, सो मेनी टाइम्स, और पता नहीं कितने इनके नाम टाइटल हैं। वो टाइटल शायद मैं गिनाते गिनाते ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और इनके बारे में बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि ये जो जिस चीज में इन्वॉल्व है अभी, जो आज के काम में, करंट काम में जो ये अपना काम कर रहे हैं, तो ये अपने बारे में थोड़ा सा आप पब्लिक को और हम सबको बताएंगे। मैं आप लोगों के बीच में पेश करता हूं एक खुद सेलिब्रिटी और एक खुद धनी मनी पहचान हस्ती, अरुण कुमार। हाँ जी। देखो, जैसे कि राजेश भाई ने अभी आप लोगों को बताया कि ये मेरे ट्रेनर हैं या मेरे दोस्त हैं, या जो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा अबाउट मी, तो मेरे बारे में जो भी इन्होंने बताया, ऐसे ही ये जैसे मेरे को बताते हैं कि मेरे ट्रेनर हैं, तो मुझे भी इस जर्नी में नॉलेज नहीं थी। मेरी फिजिक बहुत अच्छी होती थी और मुझे पता नहीं होता था कि कहाँ कैसे किस वेट में परफॉर्म करना है। बॉडी अच्छी होने से कुछ नहीं होता। तो इन्होंने मुझे गाइड करा कि अरुण भाई, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप दिल्ली इंडिया तो खेलते रहते हो और आप फाइन, इसमें आप अचीव भी कर लेते हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इंटरनेशनल परफॉर्म करना चाहिए। तो राजेश भाई की वजह से मैंने पहला इंटरनेशनल 2013 चाइना वियतनाम सिटी में खेला था। और अगर ये मुझे गाइड नहीं करते तो मुझे समझ नहीं आता कि इंटरनेशनल इवेंट होता क्या है और कैसे उसमें जाना होता है। मुझे ये भी नहीं पता था उसमें पार्टिसिपेट के लिए क्या करना होता है। मतलब नॉलेज ही नहीं थी मुझे कि अगर एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए क्या होता है पार्टिसिपेशन के लिए। तो इन्होंने ही गाइड करा। तो वी आर सिमिलर कि जैसे मैंने इन्हें कुछ गाइड करा तो इन्होंने भी मुझे वो गाइड करा कि मैं इंटरनेशनली परफॉर्म कर पाया। और बाकी जो राजेश भाई आज पूछेंगे क्वेश्चन, मैं उसका उस तरह से जवाब दूंगा कि वो जवाब जो भी भाई ने आज चैनल अपना बनाया है उसके थ्रू भाई और मैं आपको वो आंसर दे पाए कि जो हमारे यूथ तक पहुंचे और हमको राइट वे में गाइड कर पाए कि उन्होंने आगे अपनी जर्नी कैसे जीनी है जैसे हमने जी है। तो उस जर्नी को हम आपसे आज शेयर करेंगे। और बाकी अब राइस भाई को देता हूं, तो मेरे से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं और मैं भी बहुत बेताबी से उसका जवाब देना चाहता हूं कि ये मेरे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। जैसे इन्होंने चैनल का स्टार्ट करने के टाइम आपको बताया, तो राजेश भाई को मैं माइक देता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी तक जो आपकी जर्नी रही, उस जर्नी के दौरान जो आपने स्टार्ट करा, बॉडी बिल्डिंग करी, या बीच में आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे, तो अब आप करंट में परफॉर्म कर रहे हो या अब आपने परफॉर्म करना छोड़ दिया है? भाई देखो, परफॉर्म करना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अभी मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप किया है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है जिनको मुझे आगे ले जाना है। क्योंकि जिन दिनों राजेश भाई और मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तो हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं था और नॉलेज भी एक पर्टिकुलर थी, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे हम लोग। तो वो जो हमें माइनस रहा हमारी लाइफ में, किसी ने गाइड नहीं करा या हमें राइट कोच नहीं मिल पाए, स्पॉन्सरशिप तो खैर बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। तो ये होता था कि बस कोचिंग करते थे जिमों में और उधर से जो पैसा मिल जाता तो उसी को अपने गेम पे लगा के आगे बढ़ते थे। तो बस यही है कि हम दोनों के थ्रू जो भी हम बेस्ट टू बेस्ट अपने यूथ के लिए कर पाए जरूर करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस दौरान आपने ये गेम करा, गेम के बाद अचीवमेंट करी, फिर उसी दौरान आपकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद जो भी आपने चैंपियनशिप खेली, उस चैंपियनशिप में
आपकी वाइफ का क्या योगदान रहा आपके गेम में और आपकी लाइफ में, मतलब इसके अंदर क्या डिफरेंस रहा। शादी करने के बाद ज्यादातर बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर क्विट कर देते हैं, गेम को छोड़ देते हैं, जबकि वो एक लीजेंड होते हैं। और मैं भी अपना ये जो चैनल लॉन्च किया है और जो मैं फेसबुक पे पेज अपना मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, जो मैंने इंट्रोड्यूस करा है, वो लीजेंड्स नेवर डाइज बाय राजेश। तो उसमें मैं यही चीजें बताना चाहता हूं इस पब्लिक को और अपने दोस्तों को कि कभी भी लेजेंड्स नहीं मरता। उसकी कुछ मजबूरियां होती है, उसकी कुछ ऐसी घर की परेशानियां होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, बट फाइनेंशियली और घर की सपोर्ट कई बार नहीं हो पाती, तो वो लीजेंड्स बनने से रह जाते हैं। मेरी नजर में हर पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर एक लीजेंड है, और ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये ऑलरेडी लीजेंड है। करंट में अभी तो एक वाइफ की बात ही चली थी, तो मैं वाइफ को, मतलब हमारी भाभी जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और उनसे भी कुछ एक दो सवाल करना चाहता हूं कि उनको इनके साथ मैरिज करके और इनकी बॉडी बिल्डिंग और अपनी घर की लाइफ को आपने कैसे मैनेज किया। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारी भाभी जी। हाँ चल। देखो, जैसे अभी राजेश भाई ने क्वेश्चन करा कि आफ्टर मैरिज लोग या जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि भाई कोई भी प्लेयर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहा है, जो कि लाइबल है उसके लिए आगे परफॉर्म करने के लिए, वो दिक्कतें होती हैं उसकी। पर राजेश भाई शायद भूल रहे हैं, जब मैं पहला इंटरनेशनल खेला तो इसमें राजेश भाई और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ था। कैसे कि जब मैं इंटरनेशनल, इन्होंने मुझे बताया कि भाई एशिया खेलो आप। मैंने एशिया खेलते हैं? अच्छा भाई, ऐसा नहीं होता है, मिस्टर एशिया खेल सकते हो आप। तो मैंने बोला राजेश भाई आपको लगता है मेरी बॉडी उतनी प्रेजेंटेबल है कि मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो इन्होंने बोला बिल्कुल भाई आप कर सकते हो और आप तैयारी करो। फिर उन्होंने मुझे फेडरेशन के कुछ ऐसे लोगों से मिलाया कि जहां मैं खुद शायद नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि राजेश भाई के हाथ थे उन लोगों तक। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये लोग ऐसा इवेंट कराते हैं और मिस्टर एशिया होगा। तो शादी के बाद थोड़ी सपोर्ट राजेश भाई ने करी कि भाई तू इंटरनेशनल खेल। फिर मेरी वाइफ ने बोला नहीं तुम खेलो। और उन दिनों मेरी फाइनेंशियली स्टेज बहुत खराब थी, मतलब बहुत खराब इन द सेंस कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत हालत खराब थी। मेरे पास सप्लीमेंट खाने के भी पैसे नहीं थे। तो राजेश भाई ने मुझे, कोई जनकपुरी में शॉप थी, वहां से मुझे सिर्फ मात्र 23-24 हजार का सप्लीमेंट दिलाया था कि तू ये खा, इससे भी काम हो जाएगा, तेरी बॉडी इतनी प्रेजेंटेबल है। इनका विश्वास था मेरी मेहनत पर और मैंने इंटरनेशनल परफॉर्म करा। वहां 27 कंट्री आई थी। आजकल की चैंपियनशिप में एशिया मैंने देखा है 3 कंट्री या 2 कंट्री में मिस्टर एशिया निपटा देते हैं। ये मैं पोक नहीं कर रहा हूं उन लोगों को, पर जब मैंने परफॉर्म करा तो 27 कंट्री थी उधर जहां मैंने परफॉर्म करा, तो मैं बेस्ट 5 में आया था। और मुझे लगता था कि मैं बेस्ट 2 के लिए डिजर्व कर रहा हूं, पर मेरा फेस नहीं था, तो मुझे सेकंड मिली, 5th प्लेस मिली, पर मैं डिजर्व सेकंड करता था। तो ये सपोर्ट थी मेरी वाइफ की, क्योंकि एक फैमिली सपोर्ट के बगैर आप मूव नहीं कर सकते, खासकर इन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि ये गेम सिर्फ डाइट और डाइट और डाइट पे डिपेंड है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने ये मिस्टर एशिया पार्टिसिपेट करा और उस दौरान जो तैयारी करी, तो उस दौरान जो हमारी भाभी जी हैं उन्होंने डाइट के लिए प्रॉपर आपको टाइम दिया और आपको टाइम टू टाइम डाइट दी। हाँ। तो मैं भाभी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने घर और एक बॉडी बिल्डर की लाइफ को कैसे मैनेज करा उस दौरान? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया, राजेश भैया। डाइट में तो इनकी डाइट ही है जो उस टाइम पे बहुत जरूरी थी। ये इनकी डाइट है बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड राइस, वो इनको जो टाइम इनका अकॉर्डिंगली होता था उसी टाइम पे चाहिए होती थी। बस मेरा तो यही काम था कि उनको डाइट प्रॉपर उसी टाइम पे देना। तो ठीक है, देखो इन लोगों को इतनी आदत नहीं होती बोलने की, तो ये लिमिटेड बोले, उसमें सब कुछ बोल दिया इन्होंने। पर क्या था, मेरे को राजेश भाई ने समझाया कि भाई ये चैंपियनशिप है, उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मिस्टर एशिया का ट्रायल होगा। जो ट्रायल था भाई कहाँ पे? कोयम्बटूर में ट्रायल था। तो वहां आपको अपने वेट में गोल्ड मारना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट आना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्ट हो पाओगे। उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, पर मैं गाइड आपको हर जगह करूंगा। तो इनकी गाइडेंस से मैंने वहां परफॉर्म करा
और मैं बेस्ट, मतलब वहां पे मेरे को गोल्ड मेडल मिला, मैं फर्स्ट आया 80 केजी में। तो इंडिया ए टीम में सिलेक्शन, इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ, बी टीम में ए में, जो इन्होंने मुझे बताया कि भाई तेरा सिलेक्शन ए टीम में हुआ है कि तू अपने वेट में खुद पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन लिया है। तो उन दिनों भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने गोल्ड मेडल तो ले लिया पर मेरे पास फ्लाई के पैसे नहीं थे, जो फ्लाई के लिए मुझे वहां पे खर्चा आना था 60-65 हजार, तो वो भी मेरी वाइफ की फैमिली ने मुझे कराया। तो इतनी बड़ी सपोर्ट थी कि मैं गोल्ड मेडल तो ले लिया पर मेरे पास एकोमोडेशन एंड फ्लाई, जो कि एक पर्टिकुलर खर्चा लगता ही है हर बॉडी बिल्डर का, वो भी मुझे मेरी वाइफ की फैमिली से मिला। तो यहां से मिला, उसका सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, तो मैं इंटरनेशनल इवेंट में भाग ले पाया। जब आप मिस्टर एशिया कंपटीशन जीत कर वापस आए थे तो आपको कैसा लगा और आपको किस तरीके से ये लगा कि मैं आगे और तैयारी कर सकता हूं अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता तो? मतलब मुझे जब एशिया खेल के आया तो मुझे लगा कि यार मैं तो 27 कंट्री में बेस्ट 5 में आया हूं, तो मेरे को बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि ये इतना आसान नहीं था। तो इसमें फैमिली की, दोस्त की, सबकी सपोर्ट थी, तो मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस मिला। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट और मिल जाती है, और फिर मैं उस स्टेज को समझ पाया इधर परफॉर्म करने के लिए आपको किस तरह से मसल मास चाहिए। फिर राजेश भाई ने मुझे गाइड करा कि भाई तू एक काम कर, तेरी मसल्स अच्छी है पर तेरी मसल सिमेट्री ठीक नहीं है, अगर तू 100 केजी से 80 में आता है तो श्योरली नेक्स्ट ईयर किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले सकता है। तो ये वही बता सकता है जिसने जर्नी जी हो। तो इनकी बहुत लंबी जर्नी है, अप्रोक्सीमेट मेरी और इनकी जर्नी अबाउट 25 ईयर्स की हो गई। तो आपको राजेश भाई के इस चैनल से कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको जिमों में नहीं मिल सकती, क्योंकि जिम में हर तरह के लोग हैं, हर ट्रेनर इतनी लंबी जर्नी, मतलब ऐसी जर्नी लेके नहीं बैठा जो ये लेके बैठे, क्योंकि जो मुझे गाइड कर सकते हैं सोचो आपको भी गाइड कर पाएंगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ट्रूथ है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है जो मैंने अपनी लाइफ को बताया आपको। और दोस्तों मैं आपको अभी करंट की अगर पोजीशन बताऊं और करंट की इनकी कोचिंग गिनाऊं तो करंट में ये हम सबके चहीते यो हनी सिंह के ट्रेनर हैं फिलहाल। उससे पहले इनकी जर्नी जो रही है रणबीर कपूर की रही है। जी हाँ, मैं स्टार रणबीर कपूर की ही बात कर रहा हूं। 2009 में इन्होंने उसको भी ट्रेनिंग दी है, रणबीर कपूर को। और फॉर्मर ट्रेनर ये बादशाह के भी रह चुके हैं और दिलजीत पाजी के भी रह चुके हैं। अभी करंट में यो हनी सिंह के ट्रेनर भी हैं, प्लस वो फैमिली की तरह इनको, क्योंकि इन्होंने मुझे भी इंट्रोड्यूस कराया है, मैं भी उनसे मिलकर आ चुका हूं, तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो ट्रेनर की तरह इनको ट्रीट करता है, जस्ट लाइक ए बिग ब्रदर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्लेयर को अगर इतना सम्मान एक सेलिब्रिटी दे रही है तो ये आप और हम क्यों नहीं दे सकते। ये वाकई ही एक लीजेंड्स है, जो मैंने अपने पेज का नाम रखा है फेसबुक पे, लीजेंड्स नेवर डाई। तो ये लीजेंड्स ही हैं, क्योंकि ये जिम में कोचिंग भी करा रहे हैं, ये सेलिब्रिटीज को भी करा रहे हैं, और किसी से इन्होंने आज तक पर्सनल ट्रेनिंग कराने का अपने जिम में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस नहीं लिए। सभी बच्चों को इक्वल गाइड करते हैं। बट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, जो इनके स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी है, तो अगर वो भी कोई बोलता है तो ये उनको भी फ्री में ही गाइड करते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग इनके पास बहुत है, फहरिस्त बहुत लंबी है, बट ये पैसे को महत्वपूर्ण नहीं समझते, ये प्लेयर की मेहनत को इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो आजकल के बच्चे नहीं करते। सब ये सोचते हैं शॉर्टकट ले लो। और क्योंकि मेरा जो चैनल है ये स्टेरॉइड या सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ उन लीजेंड्स लोगों के बारे में है जो लीजेंड हैं और लीजेंड्स तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इन फ्यूचर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे प्लेयर से, ऐसे कोचेस से टच रहने में ही आपकी भलाई है, ना कि सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन आप खाने के बाद आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। एक अच्छे बॉडी बिल्डर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा और आपको एक प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और प्लेयर की रिस्पेक्ट वही कर सकता है जो खुद प्लेयर इन चीजों को देखता हुआ आया है। अभी अरुण भाई ने बताया कि हमने काफी चीजों को फेस किया है, एज ए ट्रेनिंग, एज ए कोचिंग। हमने अपना जो मुकाम है वो आगे खुद एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे फेडरेशन तक हम अपने आप को लेकर गए। और इस मुकाम को पहुंचाने में मेरे काफी कुछ अजीज दोस्त हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी है।
जिसकी वजह से मैं आज ये जो लीजेंड बैठे हैं अरुण कुमार, तो मैं इनको एशिया या वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देख के बहुत मुझे खुशी मिलती है। अच्छा ये बताओ अरुण भाई कि आपका वापसी का कब इरादा है, और अगर आप वापसी करना चाहते हो तो कब करोगे, या अगर आप वापसी नहीं करना चाहते बॉडी बिल्डिंग में तो क्यों नहीं करोगे? देखो राजेश भाई, मैं और आप दोनों इस बात को जानते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग को छोड़ तो कभी सकते नहीं है। हम कुछ भी आज हमारा सरप्लस मनी भी आ जाए, बहुत पैसा भी आ जाए, तो भी हम बॉडी बिल्डिंग को, फिटनेस को छोड़ नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब जो अपकमिंग बॉडी बिल्डर है, जो मेरी नॉलेज है, जो भी मेरे पास मैं नॉलेज रखता हूं, तो मैं उनमें ही अपने आप को देखता हूं स्टेज पे जाते हैं। जब वो जीतते हैं मुझे लगता है मैं जीत गया। और जैसे राजेश भाई ने क्वेश्चन करा कि आप इसमें वापस आना चाहोगे, मैं जरूर आना चाहूंगा वापस, पर आज मेरे को अपनी एज के अकॉर्डिंग, आज मैं 43 हूं, तो मुझे लगता है मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो मैं इनिशियल टाइम में नहीं दे पाया जब मैंने अचीवमेंट्स करी, तो आज मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूं। और अपने स्टूडेंट्स जो मेरे पे विश्वास करके इस गेम में चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा सारा कंसंट्रेट फैमिली और मेरे जो भी एथलीट है उन पर है। मैं चाहता हूं वो भी एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेयर बने और देश का नाम रोशन करे। और वापसी तो मैं जरूर करूंगा, पर कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने एथलीट्स को वर्ल्ड चैंपियन बना पाऊं, गोल्ड मेडल दिला पाऊं देश के लिए। वही मेरी असली वापसी होगी। मेरा स्टेज पे आना बड़ी वापसी नहीं है, अगर वो मेरे थ्रू कुछ बन पाते हैं, सबसे बड़ी वापसी मेरी भी यही होगी, राजेश भाई की भी यही होगी। तो दोस्तों, जो अरुण भाई बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी किसी के लिए सपना देख रहे हैं या इनके पास स्टूडेंट्स नहीं है। इनके स्टूडेंट का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो ये खुद अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे कि इन्होंने प्रेप करवा के अपने किन स्टूडेंटों को कौन से स्टेज तक अभी तक पहुंचाया है। फिलहाल एक या दो ऐसे एथलीट बताइए अरुण जी, जिनको आपने अभी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट तक आपके वो स्टूडेंट गए हैं और अचीव करा है उन्होंने, तो जरा उनके बारे में कुछ 1 मिनट के लिए बताइए। जो एग्जैक्टली इंटरनेशनल एथलीट मेरे पास हैं, वो मेन 2 नाम हैं, जिसमें पहला नाम आता है महेंद्र राजपूत, जो कि मतलब इंडिया में भी मिस्टर ओलंपिया हुआ तो भी वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और लंदन में भी मिस्टर ओलंपिया था तो भी बेस्ट 3 में था वो। तो पहला नाम तो ये है, और शेरू क्लासिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो। और दूसरा नाम है गुलजार खान, जो इंटरनेशनल ओलंपिया जीत चुका है, और इंडिया तो उसके मैनी टाइम मिस्टर इंडिया है वो। तो उन 2 एथलीट ने काफी सफर करा है। उनकी भी मतलब जो एथलीट होता है वो ऑलमोस्ट हमारी जैसी फैमिली से आते हैं वो लोग, राजेश भाई मेरी जैसी फैमिली से। उनका कोई मतलब एक सॉलिड वजूद नहीं होता, उनका बैकबोन कुछ होती नहीं है। तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना भी होते हुए ऐसा गेम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें वो जानते हैं कि 3 से 4 लाख रुपए खर्च होगा और मिलेगा सिर्फ गोल्ड मेडल। तो ये 3 से 4 लाख रुपए लगाने के बाद भी जो गोल्ड मेडल मिलता है, उसमें आप जानते हैं इस बॉडी बिल्डिंग में कैश तो कुछ मिलता नहीं है, रेवेन्यू है नहीं, पर फिर भी बॉडी बिल्डर वह परफॉर्म करके उस गोल्ड मेडल में अपना सब कुछ देखता है। तो उसके लिए 10 लाख 50 लाख वैल्यू नहीं है, उसका गोल्ड मेडल ही उसके लिए वैल्यूबल है। और उसी के लिए मेरे स्टूडेंट जो 2 हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। और अदरवाइज मेरे पास बहुत स्टूडेंट है और लिस्ट इतनी लंबी है, तो भाई ने इंटरनेशनल पूछा था तो मैंने 2 के नाम लिए, और ये बहुत बड़े नाम है। और ये सपो मतलब ये लग लो आपकी जैसे राजेश भाई और मैं हैं, ये स्टूडेंट कम हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। ये आज खुद इंटरनेशनल जीत चुके हैं, पर आज भी हमारी अंडरटेकिंग में वर्कआउट कर रहे हैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेने के बाद भी। तो एक छोटा सा आपको एक सपोज करो कि मैं आपको एक उदाहरण समझ लो या एक राय समझ लो या एक आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि बिना गुरु के आपकी गति कभी भी नहीं हो सकती। गुरु आपका दोस्त भी हो सकता है, गुरु जो आपको पहले दिन से ट्रेनिंग कराता है वो भी हो सकता है। तो आप किसी को भी डिसवैल्यू मत करो लाइफ में। जैसे राजेश भाई ने मुझे सिखाया तो मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो शायद मैं इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो इन्होंने मुझे सिखाया, ऐसे ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि बेटा तुम भी इंटरनेशनली परफॉर्म करो, इंडिया तुमने बहुत जीती है। यही भाई ने मेरे को बोला था, यही क्वेश्चन मैं फिर दोहरा रहा हूं। ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब आगे हमसे क्वेश्चन कर पाओ तो हम इसी तरह से आपको जवाब देते रहेंगे। और ये चैनल जो भाई ने आज ये लॉन्च किया है, लीजेंड नेवर डाई, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये राजेश भाई का मकसद सिर्फ अपने आप को प्रमोट करना नहीं है। जनरली लोग सोचते हैं कि चैनल बना लिया तो भाई अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। इनका मकसद है कि जो लीजेंड है,
जो यूट्यूब पे नहीं आते। कई लीजेंड ऐसे हैं जो यूट्यूब को कम फॉलो करते हैं, वो चैनल भी नहीं बनाते हैं, शाय फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये उन हिडन लोगों को जिनको आप जानते नहीं, पर वो जेम्स है। लीजेंड मेकर हैं, जिन लोगों को आज आप आजकल यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके भी कोच वही हैं। जैसे मैं हो गया, मेरे बहुत बनाए हुए लोग हैं, वो यूट्यूब पे हैं, पर हमसे हो नहीं पाता ये सब। तो राजेश भाई हम जैसे लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये लीजेंड नेवर डाई, ये जो भाई का चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही मेरे आपसे गुजारिश भी समझो। और आप यूथ हैं, यूथ के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम आपको तैयार करेंगे तभी हमारी गति है। तो दोस्तों, जो अभी अरुण भाई ने बताया है अपने बारे में, मेरे बारे में, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि करंट में जो चैंपियन बनता है उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए दुनिया पहुंच जाती है, उन बॉडी बिल्डर को शाइन करने के लिए दुनिया पहुंच जाती है, पर जो उनके पास, उनके पीछे की जो ताकत है वो है ऐसे लीजेंड्स, कोच, गुरु, जिनको बच्चे नहीं जानते। ठीक है ना। तो मैं अपने दोस्तों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है @राजेश कुमार ट्रेनर, आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं ऐसे इंटरव्यू, ऐसी बातचीत लेजेंड के साथ हर बार, हर दिन लेकर आता रहूंगा। मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे जो ऐसे लेजेंड्स हैं उनको बिल्कुल हाईलाइट करना है। वैसे मैं एज ए वर्किंग डिफेंस में जॉब करता हूं, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो मेरे लिए यूट्यूब पे काम करना वो पैसे का मकसद नहीं है। मुझे ऐसे जो हीरे छुपे हुए हैं, जो आगे नहीं आ रहे, उनको अपने साथ बिठा के आपको, लोगों को मिलवाना, आपसे बातें शेयर करवाना मेरा मकसद है कि उनको जगाना है। इसीलिए मैंने फेसबुक पे जो पेज बनाया है लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश, उसका मकसद ही यही है कि मैं ऐसे हीरो को सामने लेकर आऊं। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी और दुआ करता हूं आप लोग सब घर में खुश रहें और अपने बड़ों का सम्मान करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।